अस्सलाम वालेकुम बेटे। यूनिट नंबर 5 है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो बेटा एक्सरसाइज हम कर रहे थे 5.1 तकरीबन जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है लास्ट टाइम आपको करवाया था, और एक जो क्वेश्चन इसमें ऐसे था पार्ट नंबर 4 जिसको मैंने कहा था कि मैं आपको खुद जो है इसको सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले बेटे आज क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आज हम इसको आगाज करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटे। यहाँ पे देखें बेटे आपके पास जो वैल्यूज हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो वैल्यूज आपके पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर जो है ये 5 वैल्यूज की बजाय 6 वैल्यूज होती हैं तो हम कह सकते थे तो 3 3 का पेयर्स को हम अरेंज करके 3 3 वैल्यूज को अरेंज करके हम उसको क्लोज आसानी के साथ कर सकते थे। तो बेटे यहाँ पे सबसे पहले देखें समझाने के लिए x स्क्वायर है, उसके बाद देखें ये इसको अरेंज करते हैं x स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3। इसका मतलब है ये 2 वैल्यूज का पेयर और ये 2 वैल्यूज का पेयर बनता है, लेकिन इन दोनों वैल्यूज के साथ एक और वैल्यू होती तो फिर बेटे ये जो है 2 वैल्यूज को यानी कि 3 वैल्यूज को हम क्लोज कर सकते थे। ठीक है, फिर देखें अगर इनके साथ ये 2 वैल्यूज हैं इनके साथ एक एक वैल्यू और होती तो फिर हम जो है इसको 3 पेयर्स वैल्यूज को हम क्लोज कर सकते थे। 3 वैल्यूज को क्लोज करने का जो मेथड था मैंने आपको बताया हुआ है वो कौन सा है, फॉर्मूला बाय a + b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला पाया था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हैं जो 3 वैल्यूज को हम क्लोज कर सकते हैं। अब बेटे 3 वैल्यूज को लाने के लिए यहाँ पे अगर देखें ये +3 है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक इस तरीके से करना पड़ेगा कि इसकी जो है एक वैल्यू को जाए यानी उसको सम प्लस माइनस करें तो +3 आ जाए, और जो वैल्यूज आप जिसको प्लस माइनस करेंगे उसके बाद जब वो वैल्यूज आपके पास आएंगी फर्स्ट और सेकंड जो 2 वैल्यूज हैं इनके साथ मिलने से ये 3 वैल्यूज का जो पेयर है वो बन जाए। तो बेटे इसको करने के लिए देखें अगर मैं यहाँ पे +3 है, यहाँ पे अगर इसको कर दूं +4 - 1 तो आंसर बेटे आता है +3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें +4 - 1 ये +4 जो है ये किसके साथ मिल जाएगा, ये फर्स्ट 2 जो वैल्यू है इनके साथ मिल जाएगा, और -1 जो है वो ये आपके पास जो लास्ट में है y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y के साथ मिलके जो है 3 जो है वैल्यूज का पेयर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो बेटे क्या करेंगे हम इसको जो है +3 को ब्रेक डाउन करेंगे, ये हमारा क्या होगा फर्स्ट स्टेप होगा। +4 - 1 ये हमने कर लिया। अगर इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो +3 आ जाएगा। अभी जो +4 है इसको अटैच करेंगे अरेंज करेंगे x स्क्वायर माइनस 4x के साथ माइनस y स्क्वायर माइनस 2y +4 तो हमने फर्स्ट 2 यानी x वाली वैल्यूज के साथ अटैच कर दिया, -1 को हमने अटैच किया किसके साथ y वाली वैल्यूज के साथ, यानी कि ये 3 वैल्यूज और ये 3 वैल्यूज यहां आसानी के साथ क्लोज हो सकती हैं। अब यहाँ पे फिर मैंने आपको बेटे एक बात बताई थी कि ये 2 वैल्यूज देखना आपने जो ऐसी वैल्यू जो स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, उसके साथ साइन दिया प्लस का, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है इन दोनों के साथ प्लस का साइन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन दोनों के साथ प्लस का साइन है। ठीक है, सेंटर वाली वैल्यू यहाँ पे देखें उसके साथ 2ab के साथ जो है ऊपर जो फार्मूला यूज है उसमें प्लस है, नीचे के साथ माइनस है, लेकिन आपने देखना है कि जो वैल्यू स्क्वायर में है या जिन वैल्यू का हम स्क्वायर बना सकते हैं उनके साथ बेटे साइन प्लस है। तो अगर इसमें गौर करें ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही है और 1 जो स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन दोनों के साथ बेटे साइन भी आ रहा है माइनस का आ रहा है। ठीक है, फिर देखें यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने x वाली वैल्यूज को पहले लिखा, y वाली वैल्यूज को लिखा, अरेंज किया, लास्ट वैल्यू रह गई थी +3 उसको बेटे साइड पे लिख दिया, फिर बाद में +3 को हमने क्या किया ब्रेक किया है। ब्रेक इस तरीके से किया कि इन दोनों वैल्यूज को जो आपके पास आई है सिंपलीफाई करें तो +3 है। अब ब्रेक करने के बाद जो +4 है इसको मैंने अरेंज कर दिया ये x वाली वैल्यूज के साथ, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ये लिख दिया। उसके बाद बेटे लिखा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 को इसके साथ अरेंज कर दिया। बेटे इनमें से जो है ये वैल्यूज में से मैं माइनस का साइन जो है वो क्या करूंगा कॉमन निकाल लूंगा।
माइनस का साइन जब बेटे कॉमन निकालेंगे, अंदर जितनी वैल्यूज के साथ साइन जो आ रहे हैं ये क्या आ जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो वैल्यू का साइन, जिस वैल्यू के साथ साइन माइनस का है वो किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में, और जिस वैल्यू के साथ जो है साइन प्लस का होगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको पता है। लेकिन यहाँ पे तीनों वैल्यूज के साथ जो बेटे साइन आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, नेगेटिव के आ रहे हैं। तो ये तीनों वैल्यूज यहाँ किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, पॉजिटिव में। अब बेटे इसको क्लोज करना है। क्लोज करने का जो तरीका है, इस पहले फॉर्मेट को कंप्लीट करेंगे। जो फर्स्ट आपके पास है ये 3 वैल्यूज को क्लोज कैसे करेंगे, ये देखें, ये 2 वैल्यूज को हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंटर की वैल्यू को भी मैंने स्किप किया, प्लस 2 स्क्वायर। उसके बाद बेटे देखें सेंटर में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन है, माइनस 2ab जो है फॉर्मूले का है, 2 फॉर्मूले का आ गया। a इसमें क्या होगा, x होगा, b इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अब आपने नेक्स्ट जो वैल्यूज हैं उसको क्लोज करना है। सेंटर में देखिए माइनस का साइन है, माइनस का साइन आएगा, y स्क्वायर माइनस 2 अगला फॉर्मूले का 1 आ जाएगा b की वैल्यू, और आगे जो 1 को हमें स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये बेटे हमारा था। इसको हमने क्लोज करना है। क्लोज करने का तरीका क्या है, जिन 2 वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। सेंटर पे साइन कौन सा आ जाएगा, ये माइनस का साइन, बीच में बेटे माइनस का आ रहा है। फिर लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे बेटे इसके साथ है प्लस का साइन आएगा, ये y स्क्वायर प्लस 2y इनटू 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस है। तो यहाँ पे बेटे जब इसको क्लोज करेंगे y, और यहाँ पे आ जाएगा 1 होल स्क्वायर, सेंटर में साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बेटे देखें, हमने फिर मैं इसको रिपीट कर रहा क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी जितने क्वेश्चन थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट था। तो उसमें क्या किया, सबसे पहले हमने बेटे फर्स्ट स्टेप में x वाली वैल्यू लिखी, फिर हमने लिखी y वाली वैल्यूज को लिखा, और लास्ट में जो वैल्यू नेगेटिव थी उसको लिख दिया। अब कांस्टेंट वैल्यूज को बेटे ब्रेक किया। ब्रेक इस तरीके से किया कि इन दोनों को सिंपलीफाई करें तो +3 है, लेकिन सिंपलीफाई अगर करने के बाद भी जो है +3 नहीं है तो इसका मतलब आपका यह ब्रेक ठीक नहीं हुआ। अच्छा, सिंपलीफाई किया +3 आ गया, लेकिन ये जो पेयर्स आपने 2 वैल्यूज आई हैं इसको आपने अरेंज करना है। +4 को फर्स्ट वाली पेयर के साथ 2 वैल्यूज के साथ, और -1 को नेक्स्ट 2 वैल्यूज के साथ आपने अरेंज करके लिख दिया। अब यहाँ से आपने क्या किया, फर्स्ट ये 3 और 3 वैल्यूज आ गई, इसको हम क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने से पहले लास्ट जो 3 वैल्यूज हैं इसमें से माइनस का साइन बेटे क्या किया, हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद इसको स्क्वायर में कंप्लीट करके इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पे आपको पता है जब क्वेश्चन आ जाएगा तो लास्ट में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ये फार्मूला आपको बेटे याद होगा, कई दफा अप्लाई कर चुके हैं। इसको अप्लाई करेंगे, पहले वैल्यूज को लिख लें, x - 2 और y + 1 ब्रैकेट, सेंटर में साइन अभी कुछ नहीं लगाया, फिर x - 2 और y + 1। अच्छा, अब क्या करेंगे, जो साइन है बीच में माइनस का, इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में ये देखो फार्मूले में a + b आ रहा है, एक दफा इन 2 वैल्यूज के दरमियान में साइन प्लस का आएगा, और नेक्स्ट जो आपके पास है उनके दरमियान साइन क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का आ जाएगा। अब इसको बेटे आगे ओपन करते हैं, x - 2 ओपन करेंगे, साइन तो बेटे प्लस का साइन है, चेंज ही होंगे, इधर वैल्यूज के साइन एज इट इज आ जाएंगे। आगे जो नेक्स्ट है x - 2 माइनस का साइन बेटे बाय ओपन करेंगे, ब्रैकेट में जो वैल्यूज के साइन है वो क्या आ जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, -y - 1। अब बेटे इसमें देखें इन दो वैल्यूज को हम अरेंज करेंगे, -2 और +1 को सिंपलीफाई कर देंगे, x + y -2 + 1 सिंपलीफाई होकर क्या आ जाएगा, -1, x - y -2 और -1 मिलके क्या आ जाएंगे, -3। ये बेटे इस क्वेश्चन का आंसर है, और इसको जल्दी से नोट कर लें।
ये बेटे आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रेस करता हूँ और इसी के साथ क्वेश्चन के साथ हमारी भी एक्सरसाइज है 5.1 कंप्लीट होगी। क्वेश्चन नंबर 5 के जो है इसके जो पार्ट्स है मैंने आपको पहले करवा दिया था, बाकी सारे पार्ट्स हैं वो सेम है, आप आसानी के साथ जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इसमें से डिफरेंट था क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट में से, इसलिए बेटे इसको जो है बोर्ड पे मैंने सॉल्व करवा दिया। फैक्टराइजेशन जो है ये डिफरेंट वे से हो सकती है। इसमें जितनी आपने फार्मूले पढ़े होंगे a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस b इनटू a माइनस b। इसी तरीके से a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब a प्लस बी होल क्यूब a माइनस बी होल क्यूब। जितने भी फार्मूले सारे जो हम इस पे फैक्टराइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन आपको जैसे कि मैंने बताया था कि जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो आंसर आते हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो बेटे आज देखेंगे हमने पीछे कुछ फैक्टराइजेशन की जो थी कैटेगरीज पढ़ी थी, जिसमें देखा कॉमन निकालने के बाद जो है हमारी फैक्टराइजेशन हो सकती है। कॉमन निकालने के बाद अब देखते थे अगर ब्रैकेट में वैल्यूज सेम आ गई इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। फिर कहीं पे हमने हमारे पास 4 वैल्यूज गिवन थी क्वेश्चन में, फर्स्ट 2 में से कॉमन निकाला, सेकंड 2 में से कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद जो है ब्रैकेट में वैल्यूज को देखा सेम आ गई उसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। कहीं पे हमने जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन थी उसके ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो है फार्मूला अप्लाई किया, और जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें हमने जो है a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, लास्ट में जो फाइनल हमने फार्मूला अप्लाई किया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो था फार्मूला जो है वो अप्लाई किया था, तो फैक्टराइजेशन होनी थी। तो इसी तरीके से बेटे हम कंटिन्यू करेंगे आज जो है एक्सरसाइज जो है 5.2 है। तो बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। जी अभी जो है लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था 5.1 का उसी से मिलता जुलता है। यहाँ पे देखें बेटे इन दो वैल्यूज को तो हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, होल स्क्वायर इसका अगर फार्मूला ओपन करें तो आपको पता है कि इस तरीके से इसका हम फार्मूला ओपन करते हैं, जो एक्सप्रेशन आती है x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस ये x से काट जाएगा 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आ रहा है, -2 आ जाएगा। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनती है। इसमें देखें अब इसी फॉर्मेट को इसके साथ कंपेयर करें, यहाँ पे x रेज़ टू पावर 4 है, x रेज़ टू पावर 4 है। इसका मतलब है इसको आगे मजीद जो है अगर स्क्वायर दिया जाए तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आती हैं। लेकिन इसके साथ अगर फार्मूले में देखें तो बेटे ये आता है हमारे पास -2 आता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये फार्मूला तो कंप्लीट हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो है -2 हो तो हम क्या करेंगे, ये जो -3 है इसको बेटा ब्रेक करेंगे, -3 को ब्रेक करेंगे। तो -3 को ब्रेक जब करेंगे किस तरीके से करना है, -2 -1। अब आपको पता है माइनस माइनस होता प्लस है, इन दोनों को ऐड करेंगे -3 आ जाएगा। लेकिन ब्रेक करने से ये तीन वैल्यूज को हम क्लोज फॉर्मेट में लेके जा सकते हैं। जैसे कि एक मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे वैल्यू लिखी और इसको ओपन करके दिखाया, तो आया था -2। जब वैल्यू और उसका रेसिप्रोकल मौजूद हो तो वो कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए आपका क्या आ जाता है -2 आ जाता है। इसलिए ये जो तीन वैल्यूज हम इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्लोज करके देखते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है -2 यानी कि इन तीन वैल्यूज को जिसको मैंने अंडरलाइन किया था इसको क्लोज करना है, ये आ जाएगा 2, ये आपके पास है x स्क्वायर, b आपके पास वैल्यू है 1 ओवर x स्क्वायर। इन वैल्यूज को हम आसानी के साथ क्लोज करेंगे। माइनस है तो अब इसको माइनस के बाद आपको पता है 1 का स्क्वायर जो है 1 होता है। अब इन तीन वैल्यूज को क्लोज करेंगे
क्लोज कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का आएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, ये तीन वैल्यूज को हमने क्लोज कर दिया। बाय माइनस के बाद है 1 ओवर 1 होल स्क्वायर है। तो बेटे अब इसको देखिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो याद रखना है आपने खुद इसको गौर करना है कि हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जब टू वैल्यू स्क्वायर में कन्वर्ट हो और बीच में साइन माइनस का है तो वहां पे हम जो फार्मूला अप्लाई करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे और एक जो है माइनस के साथ लिखेंगे, तो हमारी ये फैक्टराइजेशन क्वेश्चन की कंप्लीट हो जाएगी। ये बेटे देखें फर्स्ट वैल्यू सेम है, सेकंड वैल्यू भी सेम है, लेकिन इनके जो साइन है सेंटर में, एक के साथ प्लस के साथ आ गया साइन, दूसरे के साथ क्या आ गया माइनस का आ गया। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन जो वो कंप्लीट होगी। अब आगे देखिए बेटे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट है। ये बेटे नेक्स्ट पार्ट है और आगे जो है इसके पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 4 बिल्कुल जो है वो सेम है। अब आपने करना क्या है बेटे, मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन जब भी हम स्टार्ट की थी 5.1 एक्सरसाइज में, जो भी आपके पास गिवन एक्सप्रेशन होगी उसमें आपने एक चीज का ख्याल करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना कोई चीज कॉमन तो नहीं निकली उसमें से। तो यहाँ पे देखें इन दोनों वैल्यूज में से जो है वो कॉमन निकल रहा है। क्या चीज कॉमन निकल रही है, 3 कॉमन निकल रहा है। ठीक है बेटा, पहले सबसे पहले कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के बाद जो आपके पास वैल्यूज बचेंगी फिर उसको आपने गौर करना है कि इसके ऊपर आप कौन सा फार्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ से बेटा 3 कॉमन निकल रहा है। 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x⁴ प्लस 4y⁴। ये हमारे पास क्या निकलेगा बेटा, कॉमन निकलेगा। अब आपने 3 कॉमन निकाल लिया। अब इन दोनों वैल्यूज पे आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। अब फैक्टराइजेशन करने के लिए देखिए दोनों वैल्यूज हैं स्क्वायर में तो कन्वर्ट हो रही हैं, लेकिन इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में साइन प्लस आ रहा है। तो इसकी मतलब है कि हम इस पे a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो जब प्लस का साइन आ जाएगा तो फिर आपको फिर फैक्टराइजेशन के लिए और मेथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब इसको देखते हैं बेटे, मैं यहाँ पे इसको देखना कैसे करते हैं। ये 3 एज इट इज आ जाएगा, दोनों वैल्यूज जो है वो स्क्वायर में कन्वर्ट होगी। x² बाय क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2y² होल स्क्वायर। अब बेटे आपने फार्मूला पढ़ा था मैंने, जो है बार बार लिखता है पिछले भी क्वेश्चन में, क्या था, a + b होल स्क्वायर। अब इसको देखिए फार्मूला कौन करें, a² + b² + 2ab करता है, ऐसी है। अब ये देखिए दोनों वैल्यूज हैं वो स्क्वायर में तो कन्वर्ट होगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अगर फार्मूले में देखिए आपके पास आता है 2ab आता है, क्या आता है, प्लस 2ab आता है, तो वो हमारे पास इस फार्मूले में प्लस 2ab हमने लेके आना है। ठीक है, वो खुद से लेके आना है ताकि हमारा ये फार्मूला या फॉर्मेट उसकी कंप्लीट हो सके। फिर सुने बेटे, सबसे पहले हमने 3 को कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद, ठीक है, कॉमन निकालने के बाद हमने क्या किया कि इन दो वैल्यूज को स्क्वायर में कन्वर्ट किया। स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, अब इसको हमने फार्मूला को आगे कंप्लीट तो करना है। अगर माइनस होता है इन दो वैल्यूज के दरमियान में तो फिर वहां पे हम फार्मूला लगा देते हैं a² माइनस b² का हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे साइन तो बेटा आ गया प्लस का। अब दोनों वैल्यूज को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया तो हमें फिर एक फार्मूला कंप्लीट करना पड़ेगा जो मैंने साइड पे लिखा है। अब ये प्लस 2ab देखिए यहाँ पे फार्मूले में आता है और यहाँ पे आके हमें प्लस 2ab फार्मूले के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट करना है। क्या करेंगे, प्लस का साइन फार्मूले में 2 आता है, a हमारे पास पता है कि x² है, b हमें पता है कि वो क्या है 2y²। अब बेटे यहाँ पे देखें ये जो वैल्यूज लिखी है ये हमने अपने पास से लिखी है, खुद से लिखी है। जिस वैल्यू को हमने खुद से लिखा है उसी वैल्यू को दोबारा लिखेंगे और उसका जो इसके साथ यहाँ पे साइन प्लस का साथ गया है उसका साइन चेंज करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कि मैं माइनस का साइन लगाता हूँ यहाँ पे, ये क्लोज करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये वैल्यू जो थी प्लस 2ab इसको हमने खुद अपने पास से लिखा। ठीक है, जिस वैल्यू को हम अपने पास से लिखेंगे उसी वैल्यू को दोबारा लिखेंगे
लेकिन उसका साइन चेंज करके लिखेंगे। अगर इसका बेटा इफेक्ट क्या होगा, प्लस और माइनस अगर देखें दोनों जो आपको पता है कि अगर +2 लिखा हो -2 लिखा हो ये कैंसिल हो जाता है, लेकिन ऐसा करने से जिस वैल्यू को प्लस के साथ लिखा माइनस के साथ लिखा ये कैंसिल भी हो सकते हैं, वापस आपके पास वही फॉर्मेट आ जाएगा। लेकिन ऐसा प्रोसीजर करने से हमारा जो क्वेश्चन है वो आगे फैक्टराइज हो जाएगा, सॉल्व हो सकता है। अब क्या करेंगे बेटे, ये जो आपके पास 3 वैल्यूज हैं ऊपर वाली इसको क्लोज कर देंगे और इसको सिंपलीफाई कर देंगे। क्लोज कैसे करना है, क्लोज करने का मेथड आपको आता है, स्क्वायर वाली वैल्यूज को लिखेंगे x² ब्रैकेट लगाई, बाद में आएगा 2y² होल स्क्वायर, सेंटर में साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। माइनस का साइन है इसको बेटे जो नीचे हमने माइनस के साथ लिखा था इसको सिंपलीफाई करते हैं, 2 × 2 क्या आ जाएगा 4x² y²। अब आगे जो है लास्ट स्टेप है इसका है इसको बेटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो है फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिख लेंगे, यानी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे होगा a² - b² का जो बेटे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे। ये बेटे हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके जो बाकी जो पार्ट्स हैं आपने कोशिश करनी है, करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 में से मजीद जो है 1-2 पार्ट्स हम करके देख लेंगे फैक्टराइजेशन, ताकि हमें अच्छे तरीके से आ जाए, किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो बेटा ये जो चैप्टर है जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे तरीके से आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये जो फैक्टराइजेशन है आपको इतनी आसानी के साथ नहीं आएगी। तो इसी के साथ बेटे आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नए क्वेश्चंस होंगे, नए ट्रिक्स होंगे उनको सॉल्व करने के लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़।